नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व पालिका अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष ने दिखाई दादागिरी। सतनामी हीरादास के घर घुसकर दी गाली, तोड़वाया बाथरूम। दुर्ग जिले की महिला पुलिस ने दिखाया अपना दमखम। रात्रिकालीन गश्त से लेकर निभाई हर पॉइंट की ड्यूटी। पाटन के सुभाष चौक में मिले अंग्रेज शासनकाल के सिक्के। सन 1962 से लेकर 1940 तक के मिले चांदी के सिक्के। सरकारी बैंकों की निजीकरण को लेकर 2 दिवसीय बैंकों की होगी हड़ताल। 5 दिन बंद रहेंगे बैंक। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। जामुल नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा गरीब सतनामी के बाथरूम को तोड़फोड़ कर उसके घर में घुसकर गाली गलौज करने का मामला बुधवार की शाम गरमा गया। जामुल पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 40 वर्षों से निवासरत हीरादास सतनामी द्वारा अपने आवास में बाथरूम का निर्माण कर रहा था। इसी निर्माण कार्य को लेकर जामुल पालिका पूर्व अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर और पूर्व उपाध्यक्ष हरीश वर्मा ने बुधवार को हीरादास के घर में घुसकर गाली गलौज कर धमकाया। वहीं पालिका के तोड़फोड़ दस्ते ने उक्त निर्माणाधीन बाथरूम को तोड़ दिया। पिछले यहाँ से करीबन 40 साल से निवासरत हूँ। तकरीबन यहाँ पर जो घटना हो रहा है उसका मैं अवगत करवा रहा हूँ कि मैं जो गरीब परिवार से हूँ और जो भी मेरे से बन पड़ रहा है, जैसे भी बन पड़ रहा है, मैं अपने घर को जैसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करने के चक्कर में हूँ। तो इन लोग पार्षद और अध्यक्ष जो मिलकर अपने जो सड़क था उसको पहले बढ़ाया, उसके बाद मेरे बाथरूम से जोड़ा गया। उसके बाद बोल रहे हैं इन लोग कि और तेरे बाथरूम को तोड़ना है और उसके बाद मेरे को हाईवे लाइन चाहिए, यहाँ पर तेरा बाथरूम अटैक कर रहा है, ऐसा बोल के। तो पिछले समय जो नोटिस मिला था मेरे पालिका तरफ से, उसमें बोला गया था कि उसमें कोई साइन सील नहीं था, सिर्फ वो साधारण तौर पे मेरे पिताजी के नाम से भेजा। उसके बाद फिर नई कार्रवाई कर पाया तो मेरे नाम से भेजा, फिर उसमें साइन सील ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फर्जी टाइप में दे दिया है मेरे को। हाँ, और उसमें बोल रहा है कि मैं नोटिस भेजा हूँ, मैं ऊपर से कार्रवाई कर रहा हूँ, मेरे को चाहिए नहीं, जो करना है कर लेना, ऐसा बोल के अभी गाली वाली हुआ है, पूरा हकदा टाइप में हुआ है पूरा। जबकि ये जो सेप्टिक का दीवार है उसको भी बलपूर्वक तोड़ा गया है। हाँ, और मेरे से भी हाथापाई किया गया है उन लोग। तो आपको गाली गलौज कौन दिया है? हरीश वर्मा है और उसकी मौसी। हाँ, और उसका जो मौसी कौन? मौसी सरोजनी चंद्राकर अध्यक्ष है जो नगर पालिका का, और पार्षद हरीश वर्मा है 3 नंबर वार्ड का ये। और उसके बाद उसका पूरा परिवार आया था, परिवार के बीच हंगामा हुआ है, उन लोग हंगामा करके गए हैं यहाँ से। हीरादास सतनामी और पूर्व पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर का मकान 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि हीरादास अवैध अतिक्रमण कर रहा है। अभी आप देखे होंगे सड़क के ऊपर अतिक्रमण। पहले तो शौचालय बनाया इसने, शौचालय बनाने के बाद अभी वो घेर के उसको शटर डाल के दुकान निकाल रहा है। और ये जोगी कांग्रेस के लड़के लोग आके शासन प्रशासन दोनों को चुनौती दे रहा है कि प्रशासन क्या कर सकेगी, हम खड़े होकर बनवाएंगे। मतलब ये है कि अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। पालिका पूर्व उपाध्यक्ष हरीश वर्मा ने आरोप लगाया कि हीरादास सार्वजनिक मूत्रालय पर कब्जा कर दुकान बना रहा है। तोड़फोड़ तो खुद ही कर रहे हैं, जो मूत्रालय था उसको वो शटर को दुकान बना रहे हैं। हम लोग तो मना करने गए थे तो मान भी गए थे। उसके बाद फिर वो जोगी कांग्रेस के जो ईश्वर उपाध्याय हैं उनको लाकर, अब आप स्वयं देख लीजिए कि आज वो 12 साल से वहाँ पे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, और आज उसको खोलकर शटर की दुकान, शटर लगाया जा रहा है दुकान बनाने के लिए। वो मूत्रालय था और हम लोग सदा दिन पड़ोसी हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं। आज जब बोलने गए तो हम सतनामी कास्ट के हैं और दुनिया भर की जो बातें हैं, तो आदमी तो अड़ोस पड़ोस में बात भी नहीं कर सकता। आज वो बचपन से रह रहे हैं, हम बचपन में खेले उनके साथ, और वो खुद ही तोड़े, उनका मिस्त्री तोड़ा है, वो खुद बना रहे हैं, शटर लगा रहे हैं। आप सब जाके देखिए। पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष का बयान कहीं भी मेल नहीं खा रहा है। एक अवैध कब्जा करने की बात कर रहा है तो दूसरा सार्वजनिक मूत्रालय पर
दुकान बनाने की, जबकि हकीकत में बेचारा गरीब हीरा दास सतनामी अपने मकान में पूर्व में निर्मित बाथरूम को तोड़कर उसके ऊपर की दीवार बना रहा था। अध्यक्ष वो आई थी और वो पार्षद में है हरीश वर्मा, वो भी आए थे और मेरे भाई को मारने के लिए 2 बार वो मतलब हाथ उठाए थे। उन लोग छोड़ाए उड़ाए तो ये हुआ, 2 बार तो उठ को धक्का मारे मेरे भाई क्या को। कारण था? क्या कारण कि इसको हटाओ बोल के, तुम लोग रोड में बनाए हो बाथरूम को ऐसे बोल के। और हम लोग को 20-25 साल हो गए हमारे बाथरूम बने हुए, और लोग बार बार हम लोग को तंग कर रहे हैं कि मतलब तुम लोग हटाओ हटाओ ऐसे बोल के। तो हम लोग ना बोल रहे हैं कि हम लोग बोले थे कि हमारा परिस्थिति अच्छा नहीं है, हम लोग फिलहाल यहाँ कूदने वाले लोग बार बार ये करते हैं, चढ़ बढ़ के कूदते हैं और एकदम छोटा हो गया है बाथरूम, तो हम लोग थोड़ा सा ऊंचा कर रहे हैं। उसके बाद खुद हम लोग अपना घर बनाएंगे, जब हमारे परिस्थिति ठीक हो जाएगा तो हम लोग खुद ही हटा देंगे और सीधा अपना लेवल में कर लेंगे ऐसे बोल के। इसके लिए आपको नोटिस जारी हुआ था? इसलिए नोटिस भी दिए थे हम लोग, बार बार नोटिस दे के हम लोग को धमकी दे रहे थे। गरीब सत्नामी हीरा दास के पक्ष में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता सामने आए और उन्होंने मुख्यमंत्री हाय हाय के नारे भी लगाए, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी और गरीब का मकान टूट चुका था। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई से लेकर थानों में महिला पुलिसकर्मी ही दिखाई दी। शहर में नाइट पेट्रोलिंग के लिए केवल महिला पुलिसकर्मी ही तैनात की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दुर्ग पुलिस ने महिला सशक्तिकरण की अनोखी मिसाल पेश की है। नाइट पेट्रोलिंग पर करीब 150 महिला पुलिसकर्मी निकली। उन्होंने पूरी रात पेट्रोलिंग कर यह संदेश दिया कि पुरुषों की तरह वे भी तमाम कार्य कर सकती हैं। इस दौरान एक महिला पुलिस अपने छोटे बच्चे के साथ वहीं मौजूद रही। महिला पुलिसकर्मियों ने कहा कि चाहे रात के 12 बजे हों या सुबह के 4, हम हमेशा तैयार हैं। कंट्रोल रूम से लेकर थानों में महिला पुलिसकर्मी ही दिखाई दी। शहर में नाइट पेट्रोलिंग के लिए केवल महिला पुलिसकर्मी ही तैनात की गई थी। दुर्ग ग्रामीण एडिशनल एसपी प्रज्ञा मेश्राम की माने तो इस गश्त के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हम महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि पुलिस की यूनिफॉर्म पहने ये महिलाएं न केवल दिन में ड्यूटी करने के लिए सशक्त है, बल्कि रात में भी समाज को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला पुलिस हर तरह की वारदात को सुलझाने के लिए तैयार है। करीब 150 महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई थी, जो कंट्रोल रूम से लेकर थाने की रीडिंग तक की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इसके अलावा वायरलेस ऑपरेटर के रूप में भी महिला टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने शहर में बेखौफ होकर घूम सकती हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए दुर्ग पुलिस तैनात है। दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर ने महिला पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की तारीफ करते हुए क्या कहा, आप भी सुने। कोई ऐसा हमेशा अच्छा रहा है काम और हमेशा करते रहे, पर आज चूँकि अभी महिला दिवस के बाद से इस सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उस पर आज दुर्ग पुलिस में जितने भी महिला अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा आज पूरी रात्रि की, चाहे गश्त पॉइंट हो, चाहे पेट्रोलिंग हो, चाहे चेक गश्त अधिकारी हो, चाहे जोनल गश्त अधिकारी, इसके अलावा कंट्रोल रूम में भी पूरी महिला स्टाफ लगा हुआ है। पूरे थानों में महिला ऑपरेटर लगाए हैं और आज इनके द्वारा पूरा रात की कमान संभाल लिया। करीब 20 महिला अधिकारियों व 130 महिला कर्मचारियों के द्वारा जिले की सुरक्षा की कमान लेते हुए रात्रि गश्त ड्यूटी को सफलतापूर्वक संपादित किया गया, जिसकी चर्चा जिले भर में होती रही। ग्रेड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। पाटन में मकान निर्माण को लेकर चल रही खुदाई के दौरान अंग्रेज शासनकाल का सिक्का मिलने का मामला प्रकाश में आया है। दुर्ग हरिनगर कातुल बोर्ड निवासी रोहित देवांगन का पैतृक मकान पाटन के सुभाष चौक में है। रोहित देवांगन के उक्त आवास में उनके पिता निवासरत हैं। मकान जर्जर होने की अवस्था में उसमें नव निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है। इसी कड़ी में 3 मार्च को कॉलम के लिए 3 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। इसी दिन उसी गड्ढे में सन 1862, 1868, 1893, 1920 और 1940 का चांदी का सिक्का बरामद हुआ। चांदी के सिक्के को लेकर बुधवार को रोहित देवांगन जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और एडिशनल एसपी देहात प्रज्ञा मेश्राम से मिलकर सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। वहाँ पे हमारा पुराना मकान था जो जर्जर हो चुका था और गिर गया था, तो उसी मलबे को हटा रहे थे। मलबे को हटाए और उसी बीच क्या बोलते हैं खुदाई कराई, उसके लिए क्या बोलते हैं कालम के लिए। तो उसी बीच 2-2.5 एकड़ का खुदाई हुआ था और जैसे भी खुदाई करके चले गया। दूसरा दिन सुबह जो है वहाँ पर पता चला बच्चे लोग को चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ। चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ तो थोड़ा हल्ला हुआ
तो आसपास के पहचान वाले जितने भी हैं और जो गांव के लोग हैं वहां आए और पूरे सिक्के को इकट्ठा करके इधर उधर, कोई बाल्टी से ले जा रहा है, कोई गोली भर के ले जा रहा है, ऐसे करके हमको बाद में मतलब उसकी सूचना उन लोग दिए भी नहीं। तो बाद में हमको पता चला 6-7 बजे मुझे पता चला, तो मैं गए वहाँ पे 9-10 बजे पहुँचा। तो उनसे पूछा, भाई आप लोगों ने कितना सिक्का लिया, क्या किया? तो कुछ लोगों ने उन्होंने बताया कि हमको इतना सिक्का मिला। एक जन भाई रहता है ईश्वरी देवंगन। अभी कितना सिक्का बरामद हुआ? अभी तक मुझे 144 सिक्का बरामद हुआ है पूरा मिलाकर। पहले आपके दादा परदादा लोग पहले क्या चीज़ का काम करते थे वहाँ पे? हमारे दादा परदादा लोग जो है बाज़ार हाट बाज़ार जाकर कंबल बेचने का काम करते थे, गुड़ बेचने का काम करते थे, कपड़े बेचने का काम करते थे। हमारी पुरखा मतलब हम देवंगन हैं तो कपड़ों संबंधित हमारा काम था पूरा, तो ये सब काम करते थे। और हमारे दादा परदादा के नाम से आज भी गांव में क्या बोलते हैं एक तालाब है जिन्होंने खुद दान करके उस तालाब को खुदवाया है अपनी संपत्ति को, अपनी ज़मीन पे, और आज भी बुद्धू तालाब के नाम से उस तालाब को जानते हैं। जो सिक्का में कौन सा सन का सिक्का है सब जो सिक्का मिला? सिक्का जो है 1940 तक का लास्ट है और उसके सबसे मतलब मिनिमम जो है 1862 एक सिक्का है और 1868 का एक सिक्का है। बाकी 1920, 1916, 1940, 1918 इस टाइप का, 1907 इस टाइप का सब सिक्के ज़्यादा। ये निखात अधिनियम से ये रेगुलेट होता है, ये सारी जो एक्टिविटी है। इसमें कलेक्टर जो महोदय जो है इनको जो है विवेकाधिकार प्राप्त है और उस अधिनियम के अंतर्गत जो क्लेम किया जाना है भूमि स्वामी होने के नाते, वो इनके द्वारा रोहित देवांगन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और सारी जानकारी इस संबंध में प्रस्तुत की गई है। और संबंधित जो अन्य जो प्राधिकारी हैं उनको भी ये सूचना दी गई है और कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार आगामी कार्रवाई जो भी हो। तो इसमें कितना का फीट का रहता है? जैसे ज़मीन में 5 फीट के नीचे रहे तो सरकारी या ऐसे कुछ? अभी वस्तु स्थिति ये थी जो इन्होंने बताया, जो फील्ड के हिसाब से इनके पिताजी वहाँ कुछ समय तक निवासरत थे और वो खंडर हो चुका था, तो अब इनको फिर से निर्माण कराना था। तो वो जो मिट्टी वगैरह थी उसमें खंडर की, वो जब हटाया गया तो उस बीच में ये सब चीज़ें प्राप्त हुई है। तो ये जो चीज़ें जो प्राप्त हुई हैं मिट्टी से जो चीज़ें मिलती हैं उसमें निखात अधिनियम लागू होता है, उसके अंतर्गत हमने माननीय कलेक्टर महोदय को सूचना दे दी है। पाटन क्षेत्र में पुराने जमाने के सिक्के मिलने का यह पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी पुराने जमाने का सिक्का मिल चुका है। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। देश भर में बैंक कर्मी अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे, जिसके कारण 5 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। बैंकों के निजीकरण को लेकर देश भर में भारतीय स्टेट बैंक सहित देश के सरकारी और ग्रामीण बैंक 2 दिनों तक हड़ताल के कारण बंद रहेंगे। वहीं 11 मार्च को महाशिवरात्रि के कारण और 13 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार पड़ने के कारण बैंक बंद रहेगा। रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इसी कड़ी में 15 और 16 मार्च को सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण किए जाने को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल रहेगी। पूर्णतः 5 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। 4 दिन में से 2 दिन हमारा सैटरडे संडे तो रेगुलर जो नॉर्मल छुट्टी है, सेकेंड सैटरडे और संडे है, और 15 और 16 को बैंक की जो है हड़ताल का प्रस्ताव है। ये अगर हड़ताल होती है तो ये इस वजह से 4 दिन बैंक बंद रहेगी। बैंकों की हड़ताल किस कारण से की जा रही है? बैंकों को जो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं उसके खिलाफ जो है बैंक 2 दिन का हड़ताल रखी है, 15 और 16 को। और कल 13 तारीख को महाशिवरात्रि के महाशिवरात्रि में कल 12 तारीख उसमें भी छुट्टी है ना? उसमें छुट्टी ना? हाँ, उसके बाद परसों तो खुला रहेगा। परसों खुला रहेगा ना? 11 तारीख को छुट्टी रहेगी महाशिवरात्रि की। हाँ, 12 को खुला रहेगा, 13, 14 नॉर्मल रेगुलर जो ऑफ है, और 15, 16 को 2 दिन का हड़ताल का प्रस्ताव रखा जाएगा। सारे बैंक बंद रहेंगे? हाँ, सारे बैंक बंद। अगर बैंकों को प्राइवेट किया जाता है तो उससे क्या नुकसान है? अब देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो देखिए प्राइवेट सेक्टर को देख ही रहे हैं, और सरकारी चूँकि सोशल ऑब्लिगेशन वाला काम भी करते हैं, वो सब हो सकता है, वो सब दिक्कत होगा इसी वजह से, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए ये बैंक का जो हड़ताल का प्रस्ताव रखा है।
बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल और 3 दिन का घोषित अवकाश होने के कारण 5 दिन बैंक का कामकाज पूर्णतः ठप रहेगा। वहीं मार्च में बैंक अपना क्लोजिंग करती है, जिसके कारण महीने के अंत में भी 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425072002। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 626261
943400. छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ, दुर्ग जिला फुटबॉल संघ एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के संयुक्त तत्वाधान में फुटबॉल प्रतियोगिता का 14 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। 8 मार्च से 22 मार्च तक छत्तीसगढ़ राज्य महिला लीग चैंपियनशिप का आयोजन भिलाई के सेक्टर 1 स्थित पंत स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में किया गया है। इस प्रतियोगिता में शामिल फुटबॉल की महिला खिलाड़ी अपनी टीम को विजयश्री दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। तभी तो प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी जी जान से अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 31,000 एवं द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा दुर्ग जिला फुटबॉल संघ के द्वारा की गई है एवं मेडिकल सुविधा BM शाह अस्पताल द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ, दुर्ग जिला फुटबॉल संघ एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के संयुक्त तत्वाधान में महिला फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के महासचिव GD गांधी ने आयोजन का उद्देश्य भी बताया। मैं छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज इंटरनेशनल महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने वुमेंस लीग, स्टेट वुमेंस लीग चैंपियनशिप का आयोजन शुरू किया है आज, और यह आगे आने वाले सालों में भी ये हम चालू रखेंगे। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ की लड़कियों को फुटबॉल के खेल में ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका मिले, ताकि जब ये नेशनल में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि यानी कि इंडियन वुमेंस लीग में जाएंगे तो इनको मैच प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान किया गया, लेकिन कचरा बिनकर अपना गुजारा करने वाली सत्तोबाई का सम्मान नहीं हुआ, क्योंकि वह कचरा बिनने वाली एक गरीब महिला है। महिला दिवस पर इस्पात नगरी में कई जगहों पर महिलाओं का सम्मान किया गया, लेकिन कचरा बिनकर अपना जीवन यापन करने वाली सत्तोबाई का सम्मान क्यों नहीं हुआ? महिला दिवस के अवसर पर जहां एक तरफ अन्य महिलाओं का सम्मान हो रहा था, तो दूसरी तरफ सत्तोबाई नाली के कचरों से पटे प्लास्टिक और स्कूल ग्राउंड में खाली पड़ी दारू की बोतल को बिनकर अपनी बोरी में डाल रही थी। 2 दिन की मैं कमात हूँ, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? हाँ, कमात हूँ 3 साल। आज महिला दिवस है, तोला मालूम है? नहीं जाना। नहीं जानता? आज महिला दिवस है। ये मतलब 5 दिन हो गए काम करा और ये बिना करतू में है। काम का बिन था कचरा? हाँ, कचरा पुट्ठा सब बिन था। कचरा पुट्ठा, पॉलीथीन बिन था। यही में तो गुजारा चलते? चले झन चले भैया, का करबे, कमाए लगते। अच्छा, कमाए लगते। हाँ। तो तोला सरकार नहीं बताई था महिला दिवस है, आज महिला मन के अपन काम नहीं बताए? तो कहाँ भी नीचे ले जा सकते कचरा ला? ये सेक्टर 6। सेक्टर 6 में? कितने किलो लेते वो? रेट है तो अभी बहुत कम है भैया। क्या रेट है? अभी बहुत दिन हो गए गए नहीं, मैं काबर का मैं गांव गौतरी गए रहे ना, ते पास गए नहीं हो। अभी एक कनिक रेट है बढ़े है कि कहाँ थे, मैं गांव गए रहे हूँ ये मेला, तो मेला गए रहते हैं वहाँ से आओ नहीं ते दे बिना जा तो खाली से फिर जाओ। सत्तोबाई का पति भी उसे पिछले कई साल से छोड़ दिया है। वो कचरा बिनकर अपना पेट भरती है। सबसे ज्यादा सोचनीय पहलू ये है कि सत्तोबाई जैसी कितनी महिलाएं हैं जो कि कचरा बिनकर अपना पेट और अपने परिवार का पेट पालती हैं। यदि ये कचरा ना बिने तो आम जनता को राह चलना मुश्किल हो जाएगा। गंदगी के कारण बीमारियां अपना रूप दिखाना शुरू कर देंगी। आज समाज में सम्मान करने वालों को सत्तों जैसी अन्य और भी सत्तों का सम्मान करें, जो कि स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन कैंप 2 भिलाई में किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंप 2 मिलन चौक वार्ड 34 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि के लिए जाने जाने वाली महिलाएं उपस्थित रही। पूर्व पार्षद रामबाई वर्मा के द्वारा मितानिनों, आरोग्य समिति और बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान श्रीफल और शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। महिला दिवस के अवसर पर सम्मान पाकर महिलाएं काफी खुश नजर आ रही थी और सभी ने इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ता को धन्यवाद भी कहा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह की आयोजनकर्ता पूर्व पार्षद रामबाई वर्मा ने सम्मान समारोह को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी ग्रैंड न्यूज के माध्यम से व्यक्त की। इस सम्मान के मकसद ये है कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के सम्मान होना चाहिए। हमारे बहनें जो घर छोड़ करके मितानी रात भर दिन में जूझे रहते हैं, उनके सम्मान होना चाहिए। उनकी आरोग्य समिति है 11 लोगों का, उनका भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उन लोग सामाजिक काम करते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग है, एकदम बुजुर्ग है,
उनका कभी सम्मान नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि उनका भी सम्मान करें, उनको भी लगे कि कोई है जो हमारे सम्मान कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को एक साथ करके महिला दिवस के रूप में हम सम्मान कर रहे हैं सभी लोगों को। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या है, हमारी श्रीमती रामबाई मैडम जो है, हमारे घर में सम्मान होता नहीं, तो महिला दिवस के अवसर पर सब महिला को इकट्ठा करके सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है सम्मान। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आदरणीय रामबाई जो बहुत आदरणीय महिला है, मुझे उनके द्वारा सम्मान मिल रहा है और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।